प्यारे खुदावंत, हमारे जीवित परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह। तो स्वागत है आज के आराधना के दिन में, जो कि परमेश्वर ने अपने प्रियजनों से और अपने चुने हुए लोगों से यह आशा रखते हुए कि हम उसको सराहना करें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसा कौन ईश्वर है जो दुष्ट पापी मनुष्य के निवेदन के लिए उनको झुकाता हो? परंतु ऐसा एक ही ईश्वर है और वह जीवित है और वह सारे दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का रचयिता होते हुए भी खुद को शून्य करके मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के लिए ही पाप बलि बन गया। परमेश्वर शब्द है और वह शब्द परमेश्वर है और परमेश्वर ही शब्द है और वही शब्द ने सारी दुनिया की सृष्टि की। हालेलुया। उस महान प्रभु जो एकमात्र ईश्वर है और एक ही प्रभु है, वही सर्वशक्तिमान है और उसी की आराधना हम करते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना के साथ आज के वचन की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। रोमियो के पत्र 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। सो आए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का वचन का शीर्षक है विश्वास की परीक्षा। विश्वास की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ योर फेथ। विश्वास की परीक्षा। तो यहां पर हम पढ़े हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक आराधना है या आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और क्या करें? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अर्पित करें। जीवित शरीर, पवित्र शरीर और परमेश्वर को भावता हुआ शरीर करके परमेश्वर को समर्पित करें। तो संत पौलुस जो यहाँ इस बातों को बताता है रोमियो की कलीसिया को, आज वो बातें हमारे लिए भी है। हम ये न सोचे कि केवल ये रोमियो की कलीसिया के लिए लिखी गई थी और ये उनके लिए है, परंतु हमारे लिए नहीं। हर एक बातें जो बाइबल में लिखी गई है, हर एक मानव जाति की हित में है और मानव जाति के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं। इस बात को गौर करना कि परमेश्वर हमें धर्म की शिक्षा नहीं देता, परंतु धार्मिकता का मार्ग सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि धर्म लोगों ने क्रिएट की है, परंतु धार्मिकता परमेश्वर से आती है। वो परमेश्वर से आती है। इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्म की शिक्षा नहीं दी, परंतु धार्मिकता पर चलने की मार्ग को प्रदर्शित किया। आज हम विश्वासियों के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को देखने के लिए जा रहे हैं। जैसा वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने पुत्र की बलिदान दे दी और उस पर हमने विश्वास किया। यीशु कहता है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिया और तुमसे मैंने प्रेम किया, वैसे ही तुम अपने भाइयों से प्रेम करो और अपने भाइयों के लिए प्राण देने को तैयार रहो। प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लोगों को यह सिखाया कि जैसा मैंने किया है तुम भी वैसा ही करो। तो उन्होंने हमें सिखाने से पहले खुद पे किया और तब हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में आए, जब वो शरीर में आए, शरीर रूप धारण किया, तब से शैतान उसके पीछे पड़ गया और उसकी सिद्धता और पवित्रता और उसकी विश्वासता पे शैतान ने परीक्षा की। जब शैतान ने यीशु को परीक्षा की, तो यीशु का जवाब परमेश्वर का वचन से था। आप यीशु जब शैतान को जवाब देता है बदले में, तो आप देखिएगा सब पुराने पुस्तकों में से, पुराने नियम में से
कोटेड किया गया है, परमेश्वर के वचन से कोटेड किया गया है, और इस वजह से शैतान यीशु पर प्रबल नहीं हो सका, उसे हरा ना सका, बल्कि वो वहां से निकल गया। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए और उसके देह रूपी अवस्था में शैतान ने जब उसकी परीक्षा की, तो आप और हम भी देहधारी है, और हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है। जब यीशु की परीक्षा हुई तो हमारे भी होगी। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं परीक्षा है क्या। पहली बात, परीक्षा है क्या? परीक्षा तराशना है। तराशना मतलब क्या है? एक धातु जो स्टील कहलाती है, लेकिन उस पे जंग लगा हुआ है, उसको आप कैसे छानबीन करेंगे, कैसे तराशेंगे, है ना? उसको आप लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो जंग को हटाती है, उसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको आग के भट्टे में डालकर उसकी सारी काई को निकालकर उसको घस के स्टील का रूप ला सकते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि ये स्टील है या लोहा। तो उसको तराशने के लिए प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में जब जाता है तो भयानक केमिकल का सामना करना पड़ता है, या तो भयानक आग का सामना करना पड़ता है, तब वो सिद्ध प्रसिद्ध होकर बाहर निकल के आता है, उसकी वास्तविकता चमकना शुरू हो जाता है। एक विद्यार्थी ज्ञान में अच्छा ज्ञान अर्जित किया है और बुद्धिमान है, वो कैसे पता चलता है? जब वो परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता है। और परीक्षा से गुजरने के लिए उन्हें मेहनत करना होता है, परिश्रम करना होता है, समय देना होता है, अध्ययन करना होता है, मेमोराइजेशन करना होता है। तब जाकर के वो एग्जाम में सटीक प्रकार से एग्जामिनेशन देकर वो सिद्ध स्टूडेंट बनकर एक बेस्ट स्टूडेंट बनकर आगे की ओर निकलता है। जब तक उसकी परीक्षा ना हो, वो पढ़ाई में अच्छा किया है, बेस्ट किया है, पता नहीं चलता है। परीक्षा के बाद ही पता चलता है। तो परीक्षा का मतलब पहला हम देखते हैं तराशा जाना, और दूसरा होता है ताया जाना। ताया जाना मतलब आग में डालकर उसको, उसकी शुद्धता को निखारना। ताया जाना, शुद्ध किया जाना, सिद्ध बनकर खड़ा होना, तब जाकर के वो सिद्ध बनकर खड़ा होता है। तो आप और हम कितने सिद्ध हैं, यह हमारी परीक्षा हमको रिजल्ट देगी। विश्वास में आप और हम कितने मजबूत हैं, कितने खड़े हैं, ये हमारी परीक्षा हमें बताएगी। प्रियो, आज हमारे देश के विश्वासी भी परीक्षा के लाइफ में है, परीक्षा के कगार में। कभी महाराष्ट्र में परीक्षा हो रहा है, तो कभी मणिपुर में परीक्षा हो रहा है, तो कभी छत्तीसगढ़ में परीक्षा हो रहा है, तो कभी उत्तराखंड में परीक्षा हो रहा है। हमारे देश के कोने कोने में विश्वासियों के विश्वास का परीक्षा की जा रही है, जांची जा रही है कि वो विश्वास में कितना मजबूत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समय समय पर आपके और हमारे विश्वास को जांचेगा, परखेगा। याद कीजिए अय्यूब की जब परीक्षा हुई थी, क्या शैतान की मर्जी से हुई थी? कौन बता सकता है? क्या वो शैतान की मर्जी से हुई थी? अय्यूब की परीक्षा किसकी मर्जी से हुई थी? परमेश्वर की मर्जी से हुई थी। शैतान खुद उसकी परीक्षा नहीं ले सकता था। परमेश्वर जब तक शैतान को परमिशन ना दे दे, तब तक शैतान की औकात नहीं कि एक विश्वासी की परीक्षा दे। परमेश्वर ने परमिशन दिया, तब जाकर के शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की, और वो परीक्षा बहुत ही भयंकर था, क्रिटिकल था। उतना आसान नहीं था उसमें पास होना, नामुमकिन था, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था कि ईश्वर के हृदय को जीत लिया। हालेलुया! ईश्वर के हृदय को जीत लिया। प्राण देने की अवस्था तक उसने कहा, प्रभु
जो कुछ तूने दिया, जो कुछ तूने लिया, तेरी नाम की महिमा होने पर वह हर बातों में परमेश्वर की महिमा, और परमेश्वर का हृदय जीत लिया और उस परीक्षा से सिद्ध होकर वो निकला और परमेश्वर का समीप रहने लगा, परमेश्वर के साथ रहने लगा। एक उसी तरह का भयंकर परीक्षा अब्राहम के विश्वास की परीक्षा हुई थी। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय का 1 और 2 पद हम देख सकते हैं। अब्राहम, हे अब्राहम, अब्राहम ने कहा, देख प्रभु, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। प्रभु ने कहा, तेरा इकलौता बेटा इसहाक, जिससे तू अत्यंत प्रेम करता है, मेरे लिए होम बलि करके उस पहाड़ में जा और मेरे लिए होम बलि करके अर्पित कर। जो आपका उत्तम चीज है, जो आपका और मेरा प्रिय चीज है, मेरा मन पसंदीदा है, उसे आज यदि हमारा प्रभु मांगता है तो क्या हम देने के लिए तैयार हैं? क्या हम देने के लिए तैयार? क्या हमारा हृदय उसके लिए तैयार होगा? लेकिन अब्राहम ने अपने हृदय को तैयार किया। अब्राहम ने अपने हृदय को तैयार किया। वो जानता था कि परमेश्वर मृत्यु में भी जीवन डालने वाला परमेश्वर है, जीवन डालने वाला परमेश्वर है। उसका एकमात्र ही बेटा था, उसका कोई और बेटा नहीं था, दूसरा तीसरा कोई नहीं था। उससे परमेश्वर ने मांगा कि जिससे तू अधिक प्रेम करता है, तेरा बेटा इसहाक, उसको मोरिया पर्वत पे ले जाके मेरे लिए बलिदान कर। क्या आप अपने इकलौता बेटा को परमेश्वर के लिए बलिदान करेगा? एक व्यक्ति कह रहा था, साधारण व्यक्ति जो विश्वासी नहीं, वो कह रहा था कि हम अपने घर के उस बच्चे को धर्म प्रथा के काम में झोंक देते हैं जो किसी काम का नहीं है, बिगड़ल है, बदमाश है, खड़ूस है। ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं? धर्म प्रथा के कामों में लगा देते हैं। किसी को गुरु बना देते हैं, किसी को पुजारी बना देते हैं, तो किसी को पास्टर बना देते हैं, क्योंकि वो और किसी काम में नहीं आते। क्या हम ऐसे अपने बच्चों को जो निकम्मा है, हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं? लेकिन परमेश्वर उत्तम चीजों को मांगता है, जो मेरे लिए सर्वप्रिय है उसको मांगता है। क्या हम देने के लिए तैयार हैं? अब्राहम तैयार हो गया, अब्राहम देने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम ने कभी इस बात को अपने बीवी तक को नहीं बताया, अपने पत्नी तक को नहीं बताया, और किसी को भी पता नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। उसका खुद का बेटा को भी मालूम नहीं कि वो अपने ही बाप उसे बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करने वाला है, उसका खुद का बेटा। और अब्राहम चल दिए बलिदान करने के लिए। अब्राहम ने अपने बेटे की अर्पण कर दी, परंतु उसके द्वारा एक बात हमें नजर आती है जो हम कंक्लूजन में देखेंगे। इब्रानियों के पत्र पे चलते हैं, 11 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 पद। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 पद। लेकिन एक बात यहाँ पर दी गई है साक्षी के रूप पर। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय में साक्षी के रूप पर दी गई है। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय, यानी उसकी परीक्षा के समय, इसहाक को बलिदान चढ़ाया। नहीं कहा कि नहीं चढ़ाया, परंतु चढ़ाया। और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश क्या होगा? कहलाएगा, तेरा वंश कहलाएगा। तो जिससे परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया था, इसहाक के द्वारा तेरा वंश बनेगा, और उसी इसहाक को परमेश्वर ने बलिदान के लिए मांगा और अब्राहम ने बलिदान किया। वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। उन्हीं में से फिर वह अपने बेटे को वापस पा
वापस मिला। अब्राहम की विश्वास की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में वो खरा निकला और इसलिए परमेश्वर ने उसके बेटा को उसी को लौटा दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे उत्तम बातें इसलिए मांगता है, सर्वप्रिय बातें इसलिए मांगता है कि परमेश्वर के द्वारा हमें सर्वोत्तम बातें मिले। हालेलुया। आज अगर आप और हम सड़े हुए फलों को परमेश्वर को न देकर यदि उत्तम फलों को देते हैं तो परमेश्वर हमें सर्वोत्तम वापस करता है। हालेलुया। वो सर्वोत्तम वापस करता है। अब्राहम को सर्वोत्तम वापस मिला, आज्ञाकारी बेटा मिला, समर्पित बेटा मिला, माँ बाप से प्यार करने वाला बेटा मिला, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करने वाला बेटा मिला। वो उत्तम बेटा मिला जो बेटा पहले नहीं था, बाद में उसे परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परीक्षा की जांच, विश्वास की परीक्षा जब होती है, परमेश्वर हमें सर्वोत्तम चीज देना चाहता है, लेकिन उससे पहले हमें दुखदायी अवस्था से गुजरना पड़ता है, परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। आज यदि हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम विद्रोह न करें, परंतु परमेश्वर की इच्छा समझकर उसे स्वीकार करें, उसे स्वीकार करें, तो परमेश्वर हमें उस बड़ी परीक्षा से छुटकारा देगा और हमें सरप्राइज देगा, हमारे जीवन को बदल देगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर हमसे चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 26:41, मत्ती 26:41। परीक्षा से बचने का और एक मार्ग और उपाय ये भी है कि हम तत्पर रहें, हमेशा जागा रहें, यानी कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और प्रार्थना में लगे रहें। और अंतिम पद इफिसी 6:19, ये शायद मेरे लिए लागू होता है, प्रभु के सेवकों के लिए लागू होता है, मेरे लिए भी और प्रभु के सेवकों के लिए भी। लगातार प्रार्थना करो कि जब प्रभु का सेवक इस पुलपिट से खड़े होकर बोले तो पूरे प्रभाव के साथ, पूरे सामर्थ के साथ और पवित्र वचन को लेकर बोले। इसीलिए परमेश्वर के दासों के लिए भी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के दास भी सुख दुख भोगी शरीरधारी मनुष्य ही है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। की घड़ी हमें स्थिर रहने में प्रभु हम सबको सहायता करे। आमेन।